दोनों ने यूं में शहादत पाई थी। उसके बाद जब 1797 में यूं में शहादत पाई, उसके बाद 1766 ईस्वी में हैदर अली उठ खड़ा हुआ। उस हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जंगें लड़ी थी और अंग्रेजों को सारी जंगों में हरा दिया था। उसके बाद बड़ी जबरदस्त जंगें लड़ी थी उसने, उसका नाम हैदर अली था। उसके बाद 1787 ईस्वी में जब हैदर अली का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उनके बेटे शेरुद्दीन मर्द मुजाहिद जिसको हम कहते हैं, उसका नाम टिप्पू सुल्तान था। उसको टिप्पू सुल्तान अलैहि रहमा के नाम से भी जाना जाता था। वो एक बहादुर शेर की तरह था, उसको इसीलिए टिप्पू का खिताब दिया गया था क्योंकि उसने तलवार से एक दिन शेर की चारों टांगें काट दी गई थी। तो 1787 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान ने कमान संभाली। जब टिप्पू सुल्तान ने कमान संभाली 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने सल्तनत मिसौर पर हमला कर दिया। जो लोग हिंदुस्तान के कुछ लोग थे वो अंग्रेजों की फौज के साथ नौकरी करते थे। जब उन्होंने सल्तनत मिसौर पर हमला कर दिया तो लोगों ने टिप्पू सुल्तान को मशवरा दिया, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों की फौज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अंग्रेजों के सामने सरेंडर करें। लेकिन वो मर्द मुजाहिद शेरुद्दीन टिप्पू सुल्तान ने उन लोगों को जवाब दिया, उन गद्दारों को जवाब दिया, ए लोगों, शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये जुमला कहकर वो मैदान जंग में तलवार लेकर निकले। तलवार भी टूट गई। जो आखिरकार 1799 ईस्वी में ही यूं में शहादत पाई। जब टिप्पू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेज उन्होंने ये सोचा कि अब हिंदुस्तान बिल्कुल आजाद हो गया, अब हम हिंदुस्तान पे पूरा राज करेंगे। इतना जुल्म था कि अंग्रेजों ने टिप्पू की उस लाश पे खड़े होके ये ऐलान किया, आज से ये देश बिल्कुल आजाद हो गया। जब अंग्रेज 1799 ईस्वी के बाद दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में अंग्रेजों ने ऐलान किया कि आज से ये देश हमारा है, अब हिंदुस्तान में सिक्का हमारा चलेगा। लेकिन उस अंग्रेजों के ऐलान को सुनते हुए हमारे उलमाए कराम यानी कि मौलाना आलम दीन शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा ने 1840 में लोगों अंग्रेजों की गुलामी जो है वो हराम है, जहाद हर मर्द औरत पर फर्ज है, हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। ये फतवा देने वाले आलम दीन शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा थे जिन्होंने ये फतवा जारी किया था। ये फतवा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर तमाम उलमाओं, कारी, हाफिजों को तैयार भी किया कि हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और ये फतवा आम भी किया। उसके बाद कारवां आजादी चलता गया। 1804 में जो फतवा शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा ने दिया वो चलता गया। जब चलते चलते बदकिस्मती की वजह से 1831 ईस्वी में जो गद्दार लोग थे उन्होंने गद्दारी करके शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा और उसकी पूरी क़यादत को शहीद कर दिया गया। क्योंकि गद्दार लोग थे, उन्होंने गद्दारी की और उस गद्दारी की वजह से हमारे आलम दीन शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा वो दीगर सारे की सारी जमात शहीद हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तहरीक आजादी थोड़ी सी धीमी पड़ गई क्योंकि जो उन्होंने बनाया था सिस्टम, उसके बाद 1831 के बाद मुगलों के आखिरी बादशाह जिन मुगलों ने 750 साल हिंदुस्तान में तरक्की की, हिंदुस्तान की खूबसूरती में चार चांद लगे। अगर इस वक्त हम देखते हैं कश्मीर के अंदर निशात बाग, शालीमार, मुगल बागात जो भी है वो मुगलों की देन है। तो उन मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने कमान संभाली। कब संभाली? 1837 ईस्वी में उन्होंने कमान संभाली। लेकिन उस वक्त एक चीज थी कि मुगल सल्तनत जो थी वो थोड़ी कमजोर सी हो गई थी। तो जब उन्होंने 1837
अंग्रेजों की फौज के साथ जो लोग नौकरी करते थे, अब जो अंग्रेजों की फौज थी उनके साथ जो लोग नौकरी करते थे, तो जो अंग्रेजों ने कारतूस बनाए हैं जो हम 12 बोर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सबको मालूम है, वो कारतूस बनाए थे। उसके ऊपर एक गत्ते का ऊपर वाला ढक्कन होता है, वो जो ढक्कन है वो अंग्रेजों ने गाय और सूर की चर्बी से बनाया था। वो इसलिए, और जब वो बाहर निकालते थे तो वो ढक्कन जो है वो दांत से ऐसे खोलना पड़ता था। ये अंग्रेजों की चाल थी कि गाय हिंदू के लिए मुतबरक है और सूर जो है मुसलमानों के लिए हराम है। वो अंग्रेजों की चाल थी कि जो फौजी ये इस्तेमाल करेंगे उनको परेशानी हो कि ये जो ढक्कन खोलेंगे दांत से, मुसलमान सोचेंगे सूर की चर्बी है, हिंदू सोचेंगे गाय की चर्बी है, ये उनको परेशानी के लिए बनाया गया था। लेकिन इसी जुल्म को देखते हुए 1857 ईस्वी में एक बहादुर फौजी यानी कि हिंदुस्तान के बहादुर सिपाही मंगल सिंह पांडे ने ऐलान जंग कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। बोला ये हमें मंजूर नहीं है, ये जो गाय की चर्बी से कारतूस का ढक्कन सील किया गया और ये दांत से खोलने कि ये चर्बी, सूर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम है और गाय की चर्बी हमारे लिए हराम है, इसलिए उसने ऐलान जंग कर दिया। 1857 ईस्वी में बहुत सारी जंगें हुई, अंबाला, यूपी वगैरह, साना भवन, शामली वगैरह बहुत जंगें हुई। तो जब वो जंगें हुई उसको बदर का नाम दिया। 1857 में ही अंग्रेजों ने इतना जुल्म किया, दिल्ली से कलकत्ता तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पे करम और हाफिजों की लाशें टंगी हुई न थी। अगर मेरे अजीज मोहतरम किसी को डाउट है, मैं तारीख से कह रहा हूं कि वो आज भी यूट्यूब के अंदर इंडोमान और निकोबार में सर्च कर ले, अगर सबसे ज्यादा कब्रें पाई गई 1857 के गदर में तो हमारे उलमाए कराम और हाफिज और कानून की कब्रें हैं। वो यूट्यूब के सर्च कर ले, आज भी वो कब्रें मौजूद है। जब 1857 में जबरदस्त जंगें हुई, उसी वक्त हमारे जो मुगलों के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर थे, उनको हिंदुस्तान से जेल कर गिरफ्तार करके रंगून की जेल में कैद कर लिया गया। कैद